हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट टाइम आउट के बारे में। तो आप बोलोगे यार सेट टाइम आउट पे ऐसा है क्या, बहुत छोटा सा तो टॉपिक है। हाँ बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट लिखते हैं, इसमें एक कॉल बैक भेजते थे और एक डिले टाइम भेज देते थे। ठीक है। और ये क्या करता था, हमारे इस डिले के बाद जैसे ही डिले ये कंप्लीट हो जाता था टाइम पीरियड, उसके बाद ये चेक करता था कॉल स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दो। असिंक्रोनस कोड होता है ये, हमारी वेब एपीआई ये सेट टाइम आउट एक। तो ये तो हमें पता है, तो हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं फेक सेट टाइम आउट के बारे में। ये क्या होता है, ये कोई टर्म है क्या? नहीं, ये हमने खुद से दे दिया फेक सेट टाइम आउट। तो हम कह रहे हैं क्या हम एक्जैक्टली सेट टाइम आउट की तरह बिहेवियर ला सकते हैं अपने कोड में। मैं एक्चुअल सेट टाइम आउट को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं अपना सेट टाइम आउट बना दूं। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, इसका टेक्निकली आंसर यस भी है, नो भी है। देखो यस क्यों, क्योंकि मैं इसके जैसा बिहेवियर ला सकता हूँ कुछ जुगाड़बाजी से। बट फ्रेंड्स, क्या वो एक्चुअल सेट टाइम आउट जैसा ही होगा? बिहेवियर हो सकता है बट परफॉर्मेंस वाइज वो कभी इसके जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो सेट टाइम आउट है ये हमारी वेब एपीआई है यार। और ये हमारी वेब एपीआई तो आपको पता ही है, सी प्लस प्लस में कोड किया गया है इसका। अगर ये ऐसा होता कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता, जेएस में लिखा गया होता, तब शायद हम इसे अचीव कर सकते थे एग्जैक्टली वैसी। बट जब सी प्लस प्लस में लिखा है तो एग्जैक्टली ऐसा बिहेवियर अचीव करना तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी अगर आपके इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि भाई बिहेवियर तो अचीव कर लो उसके जैसा, तो क्या करोगी? तो ये हम कर सकते हैं यार। तो आज हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपना फेक सेट टाइम आउट लिख सकते हो। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक फंक्शन बना देते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एक फंक्शन तो चाहिए मुझे जो कॉल बैक लेगा और एक डिले टाइम लेगा। अब मैंने बोला एक काम करो, जब भी ये कॉल होगा स्टार्टिंग टाइम नोट नोट डाउन कर लो आप एक काम करो, जो स्टार्टिंग टाइम है मतलब अभी का टाइम है, जिस टाइम पे कॉल होता है उस टाइम को नोट कर लो। और फिर आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स ध्यान देना, सेट इंटरवल आपको पता होगा, बहुत सुना होगा अपने सेट इंटरवल को। रिपीट करता है एक चीजों को, एक फंक्शन को कंटिन्यूअसली कॉल करता रहेगा। मैंने बोला 1 डाल देता हूँ, 1 मिली सेकंड के बाद ये कॉल कर देगा इस फंक्शन को, इस कॉल बैक को। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यूअसली चेक करते रहो। ठीक है। इस फंक्शन को रन कराने का रीजन क्या है, मुझे कंटिन्यूअसली चेक करना है टाइम। मैंने बोला ओके नाउ इक्वल टू डेट डॉट नाउ। ध्यान देना फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे पता है क्या बोलता हूँ, देखो जुगाड़बाजी है पूरी। मैंने बोला अभी का टाइम, अब माइनस जो स्टार्टिंग में जो मैंने टाइम कैप्चर किया था, अगर ये दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर हो जाता है डिले टाइम से, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, मेरे इस कॉल बैक को आप कॉल कर दो क्योंकि आपने वो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर दिए। तो मैंने बोला सी बी इसको कॉल कर दो यार। बहुत बढ़िया जी। बट एक और चीज है, मेरे को इस इंटरवल को भी तो क्लोज करना है, नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पता है क्या बोला, मैंने बोला कॉन्स्ट टाइमर इक्वल टू ये कर दो। अच्छा जैसे इसके अंदर जाएगा तो क्लियर इंटरवल में टाइमर डाल देना है। ठीक है, बहुत शानदार। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जब भी मेरा माई सेट टाइम आउट कॉल होगा उसके अंदर मेरा ये सेट इंटरवल कॉल होगा और उसके अंदर ये कॉल बैक मेरा चलता रहेगा। अभी एसिंक्रोनस कोड भी हो गया, हर 1 मिली सेकंड में इसको ट्रिगर करेगा यार। और जैसे ही मेरा हर बार ये देखो, हर बार कॉल बैक को ट्रिगर कर रहा है तो नाउ अभी का टाइम देख रहा है। और इस टाइप स्टार्ट वाला टाइम तो हमने एक बार कैप्चर कर लिया। तो मान लो जैसे मैंने अभी टाइम है 16:54। ठीक है। मान लो 4 बज रहे हैं, चलो 16 कह रहा हूँ मैं सर, सॉरी 4 बज रहे हैं। अब क्या होगा, स्टार्ट तो किया 4, अब 9 में क्या आएगा, 4:01, 4:02, कुछ इस तरीके से आता रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ना जिस टाइम पे डिले से ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे हमें रुक जाना है। तो ये मोटा मोटा तो ये आइडिया है। तो ये क्या काम करेगा, बिल्कुल देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने बोला माई सेट टाइम ऑफ, और इसमें मैंने जैसे कुछ भी एक फंक्शन डाल देता हूँ, जिसमें मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फाइनली रन। और यहाँ पे जैसे मैं टाइम दे दिया 3 सेकंड का। चलिए ये तो बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग एंड। या सबसे पहले तो देखो चलना कैसे चाहिए, मेरा नॉर्मल सेट टाइम आउट कैसे चलता था, वो कहता था पहले स्टार्ट फिर एंड, फिर बाद में इसे चलाऊंगा, मतलब ब्लॉक नहीं करूंगा कोड को। तो फ्रेंड्स अब इसे ना चलाने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्टार्ट एंड तो आ गया। ठीक है। अब 2 सेकंड के बाद फाइनली रन भी आ गया, मतलब ये दो नहीं सॉरी 3 सेकंड के बाद आ गया। अगर मैं इसे 1 सेकंड भी कर देता हूँ तो स्टार्ट एंड और ये फाइनली रन आ गया। अगर इसमें मैं 1 सेकंड भी देता हूँ तो भी पहले मेरा स्टार्ट एंड ही चलेगा यार, स्टार्ट एंड और फाइनली रन।
तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा एसिंक्रोनस कोड तो है ही, हमने असिंक्रोनसनेस तो अचीव कर ली। बट यार आपको पता, अभी आपको सही लग रहा होगा, आपने बोला वाओ कितना आसान है, हमने तो सेट टाइम आउट को अचीव कर लिया क्लियर इंटरवल की मदद से। बट पता है इसमें एक दिक्कत है, सारी चीज सही है या ना, स्मूथनेस खत्म हो जाएगी इसकी यार। अगर आप वेब में चलाओगे ना, और आप जैसे नॉर्मल यूजेस करते हो इसका, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है यार, लैगी सा हो रहा है। तो क्या किया जाए फिर इसके लिए? देखो सबसे बढ़िया तरीका इसको करने का, मैंने बोला ये एक तरीका था। मैंने तो स्टार्टिंग में बोल दिया कि जुगाड़ ही हो गया। एक्चुअल असली कोड तो आप लिख ही नहीं सकते हो, परफॉर्मेंस तो आप कभी मैच नहीं कर सकते हो। बट इससे बेहतर, अच्छा नहीं पर इससे बेहतर एक तरीका है, हमारे पास होता है एक रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। एक फंक्शन होता है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ओके, तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स देखो, मैंने रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम खोला और यहाँ पे मेरे को एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन मिल गई। तो अगर मैं इसे पढ़ूंगा, इसमें लिखा है कि मेथड टेल्स द ब्राउजर यू विश टू परफॉर्म एन एनिमेशन। ओह, पर हम यहाँ पे एनिमेशन तो कर ही नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं। इट रिक्वेस्ट द ब्राउजर टू कॉल अ यूजर सप्लाइड कॉलबैक फंक्शन बिफोर द नेक्स्ट रीपेंट। ओके, तो ये क्या करता है, आपको इतना समझ आ गया कि कॉल बैक फंक्शन लेने वाला है और ये उसे कॉल करेगा अगले रीपेंट से पहले। अच्छा, रीपेंट क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं। Frequency of calls to a callback function will generally match the display refresh rate. Okay. The most common refresh rate is 60 cycles per frames per second through 75 to 120 hertz. Okay. And calls are paused in most browser. ठीक है, इसे भी इग्नोर करो। तो यार मोटा मोटा मुझे मुझे समझ आया ना, यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कि सिक्स हर 60 साइकिल्स पर फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, 60 साइकिल्स फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब मेरा ये पेज में बार बार ये ट्रिगर होता है। ओके, रीपेंट, अगला रीपेंट कब होगा, अगले रीपेंट के वक्त ये मेरा इसको ट्रिगर कर देगा। मतलब 1 सेकंड में भी कितनी बार करेगा, बहुत मल्टीपल बार कर देगा यार। अच्छा, या कॉल बैक फंक्शन मस्ट कॉल ये अगेन इफ यू वांट टू एनिमेट अनदर फ्रेम को, आपको कॉल करना, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा, आपके कॉल बैक फंक्शन को इसके अंदर भेजना पड़ेगा जब आपको चाहिए एनिमेशन करने के लिए। आपको कुछ एनिमेट करना है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। यार इसको सिंपली ऐसे समझो, मान लो कि अगर ये मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक तो रहेगा बट कुछ एनिमेशन होता। एनिमेशन मतलब, यार इसको तो और अच्छे से समझा, मैंने बोला मेरा एक था यहाँ पे डिव था, चलो ठीक है। मैंने क्या बोला, डिव को मूव करो, मूव 10 इंच फॉरवर्ड। मैंने बोला मेरा एक डिव था, इसको मूव करो 10 इंच फॉरवर्ड या फिर 10 cm सेंटीमीटर, जो आपको जो भी यूनिट यूज करनी है। मैंने लगा दी पे कॉल बैक में। अच्छा, अगर मैं सेट इंटरवल में करता हूँ और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में करता हूँ, दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा यार, ये ना, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा। मैंने बोला जितनी हर बार ये कॉल, मेरा कॉल बैक फंक्शन चलेगा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर, और ये तो आगे 10-10 इंच आगे जाता रहेगा। मतलब ये आपका बिल्कुल एक स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा यार, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम आपको बिल्कुल एक स्मूथनेस प्रोवाइड कर देगा। तो बोलने यहाँ पे हम इसकी बात तो कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पे एनिमेशन की बात कर नहीं रहे, बट स्टिल हम यहाँ पे अपने कॉल बैक को तो भेज ही सकते हैं ना। और वो काफी हमारा स्मूथ होने वाला है कंपैरिजन टू सेट इंटरवल यार। अब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो यार, ठीक है, इसमें वार्निंग्स भी दी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बोला एलिमेंट डॉट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जैसे स्टेप, ठीक है जी, और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम स्टेप डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एक कॉल होगा और ये आपका बार बार से कॉल कर रहे हो, और यहाँ पे जो भी आपने स्टेप नाम का एक फंक्शन डाला, ठीक है, अगेन ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को कॉल करेगा, अगेन आपने इसको कॉल किया, तो एक रिकर्सिवली तो कॉल हो रहा है, ठीक है, बट एनिमेशन देखो, ये एनिमेशन है इसका, तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। अच्छा, आप इसे डिटेल में बाद में पढ़ सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ कोड को। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो कोड लॉजिक है वो तो सेम रहने वाला है कि नाउ और स्टार्ट, ये सारी चीज सेम रहेंगी, ठीक है। चलो इसको फिर भी मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने बोला मेरे पास एक स्टार्ट टाइम तो रहेगा। अब यहाँ पे डेट के बदले ना मेरे पास एक होता है परफॉर्मेंस यार। अभी हमें ज्यादा नहीं देखना, ये डेट डॉट नाउ की तरह है, बट ये आपको एक्यूरेट टाइम देता है, ज्यादा एक्यूरेसी देगा, पहली चीज। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ यार। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा चेक, जो कि मेरा ट्रिगर होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं
नाउ ले लेता हूँ। अब मैं बताऊँगा ये नाउ कहाँ से आएगा और नाउ है क्या? नाउ देखो परफॉर्मेंस डॉट नाउ जैसा ही है, इसमें भी मतलब टाइम है। तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अभी का टाइम माइनस स्टार्ट टाइम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है डिले के। अगर ये डिले से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स सिंपल कॉल बैक को सॉरी सीबी को ट्रिगर कर दो, जो कि हमने करना ही है। नहीं तो मैंने बोला एल्स रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम और इसमें डाल दो चेक। मैंने बोला चेक फंक्शन को फिर कॉल कर दो चेक के अंदर। अच्छा मैंने चेक को डाल दिया। यार आप बोलोगे अगर मैंने चेक को यहाँ पे डाल दिया तो ये नाउ कैसे मिला? जब भी मेरा ना चेक फंक्शन कॉल होगा ना रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर से, तो ऑटोमेटिकली वो करंट टाइम उसको दे देता है। तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना कि नाउ कहाँ से है। नाउ हमें रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर जो चेक कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली इसको दे देगा, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी। यहाँ पे इतना खत्म। अच्छा, फिर मैंने बोला फर्स्ट टाइम जब मेरा माई सेट टाइम आउट कॉल होगा तो उसके अंदर मैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को कॉल कर लूंगा चेक के साथ। अब देखो कैसे काम कर रहा है। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये एक ही बार चलता है। इसने बोला चेक को कॉल करो, इसने चेक को कॉल किया, इसने बोला ओके गया यहाँ पे, बोला नहीं यार अभी तो नहीं है, एल्स में गया। इसने बोला रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को कॉल करो। किसके किसके लिए? चेक के लिए। ओके, अगेन यहाँ पे गया चेक पे। तो इस तरीके से रिकर्सिवली चल रहा है रे। ओके, रिकर्सिवली चल रहा है। तो क्या ये चलेगा? इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब दिक्कत क्या है कि यार ये ब्राउजर में चलता है, ठीक है। अभी ब्राउजर में चलता है तो इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ब्राउजर का फीचर है, नोड का फीचर नहीं। हम तो नोड में चला रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, इसे डॉट एचटीएमएल कर देता हूँ मैं, और इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल देता हूँ। फिर सिंपल सी बात है यार, इसको मैंने डाल दिया स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से। चलिए, और यहाँ पे मैं डॉट ये लगा के, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मैं इसे रन करा सकता हूँ। तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। चलिए, ये रन ट्रिगर हो गया और यहाँ पे मैं कंसोल में देख लेता हूँ। ओके, इसको क्लियर करना पड़ेगा पहले। चलो, इसे रिफ्रेश किया, स्टार्ट एंड आया, फिर फाइनली रन आ गया। अब यहाँ पे आप जो भी टाइम देना आपको दे सकते हो, जैसे मैंने बोला 3 सेकेंड, 1 2 3। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, पर ठीक है, ये एटलीस्ट स्मूथनेस तो है इसमें यार। सर 1 2 3। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया था पिछली बार। तो हाँ, मतलब टाइम के साथ ये बिल्कुल मस्त ट्रिगर भी कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम और सेट इंटरवल लगभग सेम है। बेस्ट वो हमारे रीपेंट से जस्ट पहले ट्रिगर करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी यार, कैसे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम काम करता है। चलो, अगर आपको सेट टाइम आउट में इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चला होगा कि एक एनिमेशन फ्रेम करके भी कुछ होता है। ठीक है, अब यार एक ब्राउज़र रीपेंटिंग ये सारी चीज़ें थोड़ी वैसी है, टॉपिक्स है हाई लेवल। तो इसको तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी हमें समझ आएगा, बट अभी आपको मोटा मोटा तो समझ आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। अभी के लिए बाय बाय।